आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। अविनाश गोरखसागर हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं अगर एसजेएक्स निफ्टी को देखें तो एसजेएक्स निफ्टी सुबह से ही थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन अब वापस 30 पॉइंट्स के आसपास के बढ़त दिखा रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहा है। ब्रेक में जाने से पहले हमने एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में चेंजेस की बात की थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में जो चेंजेस होने उसके बारे में बता देते हैं। 19 नए स्टॉक्स हैं जिनको शामिल किया जा रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स में। 12 स्टॉक्स को डिलीट किया जा रहा है। कुछ एडिशन फटाफट से आपको बता दें। एमसीएक्स, आरबीएल, सोमानी सिरेमिक्स, उज्जीवन फाइनेंस, जीएनएफसी, हिडलबर्ग सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा एडवांस एंजाइम्स, ग्रीन प्लाई, दिलीप बिल्डकॉन, गॉडफ्रे फिलिप्स, जीएनएफसी, इन्फीबीम, आइनॉक्स लीजर और जेबी केमिकल्स और साथ साथ एक जेके टायर, ये शेयर्स हैं जिनको ऐड किया जा रहा है। डिलीशन जिनका हो रहा है उनमें रत्नामणि मेटल्स, बर्जर पेंट, सिटी यूनियन, डेन नेटवर्क्स, एमआरएफ, पोलारिस, सीक्वेंट साइंटिफिक है। बर्जर पेंट्स डिलीशन में शामिल है और पेंट स्टॉक्स में हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी जो सेंटिमेंट्स हैं वो वीक हो रहे हैं, ट्रेडर्स भी नेगेटिव हो रहे हैं। पिछले सेशन का बिहेवियर आप एशियन पेंट्स का देख लीजिए या फिर बर्जर पेंट्स का। कंसाइन एरोलैक भी 4.5-5% टूटा था। अभी ये जो पेंट स्टॉक्स है अविनाश, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? जो वाइब्रेंसी इन स्टॉक्स में 6 महीने पहले या फिर साल भर पहले होती थी वो अब नहीं है। अभी जिन्होंने खरीदे हुए वो होल्ड रखें या फिर निकल आए? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपाली शॉर्ट टर्म में पेंट सेक्टर में स्पेशली अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें या बर्जर पेंट्स की बात करें तो थोड़ा सा वीकनेस ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेड में ऐसी न्यूज़ फ्लो है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो कंज्यूमर डिमांड है वो थोड़ी सी डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी। हो सकता है कि दिसंबर का क्वार्टर थोड़ा सॉफ्ट हो, लेकिन अगर हम लंबा नज़रिया देखें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इन शेयर को होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बर्जर पेंट्स में शायद इतना रिस्क रिवॉर्ड ना हो, लेकिन एशियन पेंट्स में हमको लग रहा है कि अगर कोई 6 से 8 महीने का भी व्यू लेता है तो इसको गिरावट में खरीदना चाहिए। हेमंत ठुकराल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, शुक्रिया समय देने के लिए इसी बिजनेस को। ओवरऑल देखिए, इस समय मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसे है कि कंफ्यूजन जो पिछले हफ्ते थी वो एज इट इज़ बनी हुई है कि जो भी मार्केट के अंदर हो रहा है मैक्रो लेवल पे वो बाजार के लिए बेहतर हो रहा है, और क्या इस डिप पे हमको खरीदारी करनी चाहिए या फिर अलार्म है कि थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट्स आगे चल के ख़राब रहेंगे, सिचुएशन थोड़ी टेंस है, अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब हम हर किसी से पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए? इस गिरावट में हमको खरीदारी या फिर रुकना है? देखिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो एक ट्रेडर व्यू दे सकता हूँ, अगर आप देखिए दो चीज़ें बहुत अहम है बाजार में। 8200 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 8500 पुट के बाद। 8500 पुट ब्रेक करने का मतलब यह है कि ओवरऑल जो बुल रन है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है और नीचे की साइड पे 8150 8200 के आसपास बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो मैं आपके क्वेश्चंस को दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। अगर मैं ट्रेडर हूं और मार्केट 8200 के आसपास खुलता है तो मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा। इनफैक्ट जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो लॉन्ग भी कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8150, और एक टेक्निकल रिबाउंड जिसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड बाजार से जो आता है वो मुझे लगता है एक बार बाजार को वापस 8400 तक ले जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, उस दूसरा भाग आपके क्वेश्चन का, क्या बुल रन में है हम, वो मैं अभी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब तक अब बाजार वापस से 8550 के ऊपर नहीं जाता है मुझे नहीं लगता है बुल रन शुरू होगा। इट विल रिमेन अ सेल ऑन रैलीज। तो मेरे हिसाब से टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी क्रिस्पली, अगर आज आप 8200 के आसपास खुलते हो तो लोअर एंड ऑफ द रेंज पे हैं, लेना चाहिए फॉर अ रिबाउंड टारगेट टिल 8400। ठीक है हेमंत ने हमें बहुत क्लियरली बोला, यही बात हमने आपको आउटलुक में भी रखी थी कि 8200 फ्यूचर्स में कम से कम नहीं टूटना चाहिए और ट्रेडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको रहेगी, और 8400 हमारा भी टारगेट है। हेमंत ने भी इसको ऑडिट करके प्रूव किया कि हाँ 8400 तक एक बार बाजार पुल बैक ट्रेड में मिलेगा। लंबी अवधि के निवेशकों को एक बार थोड़ा सा अभी भी देख के चलना चाहिए, हाँ, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आज के सेशन में ज़रूर है, ये सावधान रखें। अंचल ककरू इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ रूम से, जो कि आपको 3 मिनट में कुछ ऐसे शेयर्स बताने वाले हैं कि जो आज आपके पोर्टफोलियो को मजबूत कर देंगे। निफ्टी पे आउटलुक मिल चुका है, शेयर्स पे अंचल बताएंगे। अंचल बताएं। शुक्रिया टिम्पी। जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने काफ़ी सारी कॉल्स दी, कहीं ना कहीं सन फार्मा में वापस से बुलिश होते हुए दिखे हैं। शुरुआत करते हैं एपिक रिसर्च की कॉल से। सन फार्मा में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, उनका मानना है एक अच्छा रन अप आज इंट्राडे में आ सकता है। 725 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, नीचे 670 का स्टॉप लॉस रखिए। वहीं एपिक रिसर्च मानता है महिंद्रा एंड महिंद्रा इसमें भी तेज़ी बन सकती है अब, और 1270 के टारगेट्स आपको इंट्राडे में आते हुए दिखेंगे। 1220 का एक स्टॉप लॉस रखिए। दूसरी ओर आईडीबीआई कैपिटल ने 2 सेल कॉल्स दी हैं। पहले तो टाटा केमिकल में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, उनका मानना है प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और आगे भी बिकवाली जारी रह सकती है। आज के सत्र के लिए बिकवाली करिए टाटा केमिकल्स में, 455 रुपये का आपका लक्ष्य रहेगा।
496 का एक स्टॉप लॉस रखिए। और साथ ही साथ अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे बिकवाली बढ़ती हुई दिख सकती है। 2800 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चलिए अल्ट्राटेक सीमेंट में। 3150 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट्स मानते हैं खरीदारी के लिए एचडीएफसी बैंक एक अच्छा का शेयर हो सकता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। आप खरीदारी करिए 1290 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में, स्टॉप लॉस रखिए 1260 का। तो वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज तेजी बनती हुई दिखेगी। कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस तेज रह सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक में उनके मानना है 830 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है और नीचे 805 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे चलिए। इसके अलावा इन्वेस्टर एशिया फाइनेंशियल्स की तरफ से 2 पिक्स आई हैं। जैसा कि मैं कह रहा था, सन फार्मा में वापस से ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश होते हुए दिखे। इनका भी मानना है सन फार्मा ट्रेडर्स के लिए एक शानदार पिक हो सकती है। 708 रुपये के लक्ष्य आपको इंट्राडे में आते हुए दिखेंगे और 675 का एक स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं। और एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पे तेजी वापस से बनती हुई दिखेगी। 1310 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर में। स्टॉप लॉस रखिए 1245 रुपीज़ का। इसके अलावा जो आखिरी की 2 कॉल्स हैं आज के सत्र में, अगर उनकी बात करें, सबसे पहले जो कॉल आई है वो आई है, क्या कहते हैं, इन्वेस्टर एशिया ने सन फार्मा एचडीएफसी को दिया ही दिया है। साथ ही साथ कोटक महिंद्रा बैंकिंग में वापस से फोकस बढ़ता हुआ दिखा है। तो नेट अगर आप दीपाली देखें तो बैंकिंग वापस से फोकस में आता हुआ दिखेगा। फार्मा में सन फार्मा पे ज़्यादा ब्रोकर्स बेट लगाते दिख रहा है। जी, शुक्रिया अंचल आपका। तो ये ट्रेडिंग बेट्स आपको बताई गई हैं आज के सेशन के लिए। लेकिन हेमंत, आपने भी कुछ स्टॉक्स पिक किए हैं आज के लिए या फिर अगले कुछ सेशंस के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं पुल बैक रैली के लिए प्ले करूंगा तो वो स्टॉक्स में प्ले करूंगा जहां सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स एक्यूमुलेटेड हैं। मैंने 3 स्टॉक्स ऐसे निकाले हैं जो मुझे लगता है कि रिबाउंड रैली में डेफिनेट पार्टिसिपेशन करेंगे। पहला है मारुति। अगर आप देखिए, स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है, 5900 से 5103 के स्तर तक आ चुका है। 35% शॉर्ट्स बने हैं पिछले 7 दिन ट्रेडिंग सेशंस में। मेरे ख्याल से अगर आज आपको 5100 के आसपास मिलता है, हम इसमें लॉन्ग रिकमेंड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हम रख रहे हैं 5000 का और टारगेट वापस 5400 का। तो ये एक अच्छा रिबाउंड स्टॉक बन सकता है। दूसरा है एशियन पेंट्स, एक और स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली है। स्टॉक बहुत ऊपर से नीचे आया है, 1140 से 960 तक आ चुका है। मेरे ख्याल इसमें अब रिबाउंड रैली के लिए प्ले करना चाहिए। 920-25 का एक स्ट्रॉन्ग सब बॉटम है, उसको अब सपोर्ट मान के चलिए, यानी स्टॉप लॉस, और ऊपर के साइड पे 1000 से 1010 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मारुति और एशियन पेंट्स मेरे हिसाब से दोनों ही रिबाउंड रैली में पार्टिसिपेट करने चाहिए। ठीक है, तो मारुति और एशियन पेंट 2 ऐसे शेयर्स हैं जिस पे आप नजर रख सकते हैं और निचले स्तरों पे खरीदारी करें। अच्छी चीज़ ये है कि आपको दोनों के अंदर अच्छी करेक्शन मिल चुकी है, स्पेशली मारुति के अंदर जो पहले थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा था, अब शायद वैल्यूएशन फ्रंट पे आपको वापस से पुल बैक ट्रेड में अच्छा सौदा साबित हो सकता है। तो मारुति पे भी आप नजर रख सकते हैं।